मार्केट अपडेट की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्राइडे को एक न्यूज़ आई थी जिसके अकॉर्डिंग ये कहा गया था कि जो CDSL है, जहाँ पे स्टॉक की डिपॉजिटरी होती है, हमारे डीमैट अकाउंट में जितने भी स्टॉक्स होते हैं वो CDSL में ही सबमिट होते हैं। तो इस CDSL के अंदर एक साइबर अटैक हुआ था। तो जो ये वाला अटैक हुआ है उसमें क्या हुआ है कि जो सेटलमेंट एक्टिविटीज़ हैं, पे इन हो गया, प्लेज एक्टिविटी है, वो सब जो है वो डिले हो गई हैं। और ये कब होनी है दोबारा से चालू? वो मंडे को, यानी आज जब ये वीडियो बनाई है तो आज ये होनी है। तो कई सारे जो ब्रोकर्स हैं उन्होंने ये इन्फॉर्म किया था, इट विल बी अपडेटेड बाय मंडे। जीरोधा द कंट्रीज लार्जेस्ट ब्रोकर रोट इन अ ब्लॉग पोस्ट लेट फ्राइडे। तो ये वाली चीज़ जो है अलग अलग ब्रोकरों ने इन्फॉर्म कर दी थी। तो जब ये वाली न्यूज़ आई तो उसके बाद सेबी ने इस चीज़ को अपने संज्ञान में लिया और ये पता करने की कोशिश की और रिपोर्ट भी मंगाई कि ये जो साइबर अटैक है वो किसने किया था और इसमें कहीं यूज़र्स का कोई डेटा तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो गया है। तो अभी फ़िलहाल जो है अभी जांच पड़ताल इसमें चल रही है। तो इसमें क्या है कि अभी अगर आपको ऐसा दिखाई देता है कि आपने फ्राइडे को कोई ट्रेड लिया था और अगर उसकी सेटलमेंट अभी नहीं हुई है तो वो मोस्ट प्रोबेबली आज हो जाएगी, नहीं तो हो सकता है कि एक आध ब्रोकर कल तक उसको कर दें। और सेबी जो है अलग से जो भी अपने प्रोसेस होते हैं जांच पड़ताल वाले, तो उसको अपना आगे कंटिन्यू करेगी और सबसे ही इन्होंने रिपोर्ट मंगवाया है। और साथ में जो एक ईयरली एनुअल ऑडिट होती है जिसमें ये पता करते हैं कि कोई साइबर अटैक के लिए कोई ऐसी वल्नरेबिलिटी तो नहीं है जिसकी वजह से साइबर अटैक हो सकते हैं, तो उसकी कंप्लीट ऑडिट रिपोर्ट भी सेबी मंगवाती रहती है। तो उस फील्ड में भी थोड़ी स्ट्रिक्टनेस सेबी ने बढ़ा दी है। तो ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, इसलिए आपको पहले ही ये एक बार बता दिया है। अब एक बार मार्केट की तरफ चलते हैं। आखिरी वीडियो में आपको याद होगा हमने ये बताया था कि यहाँ से एक ऊपर की तरफ 1, 2, 3 और 4 ये ऐसा ट्रेंड चल रहा है, उसके बाद एक फिफ्थ वेव ऊपर की तरफ यहाँ पे बन सकती है। पर उसके लिए हमने ये बोला था कि पहले इसको एक बार 18,000 के आसपास वापस आना है, या ये वाला यदि गैप फिल हो जाता है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमने देखा है कि इसमें एक गिरावट शुरू हो चुकी है और गिरावट में हम देखेंगे कि यहाँ पे 4 कैंडल्स अभी बन चुकी हैं। जब यहाँ पे एक सपोर्ट है जो कि 18,090 के आसपास है। अभी जो प्रोबेबिलिटी देख के लग रही है कि फ्राइडे तक इसके नीचे शायद क्लोजिंग ना आए, उससे पहले यहाँ पे एक बार सपोर्ट को टेस्ट कर सकता है और उसके बाद फिर एक बार बाउंस लेगा, उसके बाद फिर ये नीचे यहाँ तक आ सकता है। तो ये A, B, C वाली करेक्शन यहाँ पे पूरी हो जाएगी, जो छोटी सी करेक्शन होगी। और इसको 1, 2, इसको हम 3, और जब ये करेक्शन पूरी हो जाएगी, ये A है, ये B है, ये C, तो यहाँ पे हम 4th मार्क करेंगे और फिर यहाँ से ये ऊपर की तरफ 5th बनाने के लिए जाएगा। तो अभी के अकॉर्डिंग यही चल रहा है और हम ये देख रहे हैं कि हमारे पोर्टफोलियो में भी बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिली है। इंडेक्स में आज हमने देखा ये निफ्टी में कि 150 पॉइंट भले ही नीचे था, पर ऐसा कुछ देख के लग नहीं रहा है, क्योंकि जब पहले इसकी स्पीड चल रही थी उसी स्पीड से आज भी उसी के आसपास ही यहाँ पे घूमता हुआ हमको दिखा है। ये निफ्टी का मैंने यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट लगाया है जिसमें और इसको इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये टॉप बना था और उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि ये A वेव बनी है, यहाँ पे B वेव और ये C वेव। तो अभी ये कंटिन्यू हो रही है या अभी और नीचे की तरफ हो सकती है। तो ये ABC है और जब ये ABC यहाँ पे बन गई है तो इस पूरी वेव को, जो ABC है, उसको हम A मार्क करेंगे। उसके बाद फिर यहाँ से फिर ABC की फॉर्म में ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा बाउंस लेने के लिए। उसमें भी हम यहाँ पे इंटरनल जो काउंटिंग है वो ABC डालेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे 5 स्टेप में तेज़ी से नीचे की तरफ आएगा, जो कि 18,000, या इस गैप को फिल करने के बाद नीचे वाला जो गैप इससे पिछले वाले चार्ट में दिखाया था वहाँ तक नीचे की तरफ आ सकता है। तो अभी क्या है कि यहाँ से वही रेंज वाली स्थिति बनी रहेगी, क्योंकि यहाँ से फिर एक बाउंस लेने के लिए 18,320, 18,400 की रेंज में यहाँ तक कहीं आ सकता है और उसके बाद फिर जो आखिरी फॉल होती है उसको कंप्लीट करने के लिए एक बार नीचे की तरफ आ सकता है तेज़ी से। एक बार पोर्टफोलियो को भी देख लेते हैं। निफ्टी मिड स्मॉल 400 का डेली का जो चार्ट है वो लगा लिया है। इसमें हम देख रहे हैं कि पिछले एक हफ्ते में हमें सिर्फ रेड कैंडल्स ही हमको यहाँ पे दिखाई दे रही हैं और इसमें हम यही बात करके गए थे कि यहाँ से एक बार यदि गिरावट शुरू होती है तो ये थोड़ा सा अंडर परफॉर्म करेगा। तो अभी हमें यही होता हुआ दिख रहा है, पर जिस स्पीड से इसको नीचे आना चाहिए था ये उस स्पीड से नीचे नहीं आ रहा है। क्योंकि यदि मैं ये मानूँ कि ये A वेव है और ये जो पूरा बाउंस था ये B है, तो जो C होती है वेव वो उसको तेज़ी से नीचे आना चाहिए, यानी इसको ऐसे फटाफट तेज़ी से नीचे आना चाहिए था, पर ऐसा होते हुए हमें नहीं दिख रहा है और ये काफ़ी स्लो चल रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो है ये बाउंस B तो है, पर साथ में ये जो अभी यहाँ पे C वेव अभी नहीं बन रही है। यहाँ से इस वाला जो करेक्शन था इसी को ही आगे ऐसे अलग फॉर्म में एक्सटेंड कर रहा है। तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी है कि ये यहाँ से 10,600 तक तो आ सकता है, उसके बाद फिर एक 11,000 तक बाउंस लेके हो सकता है यहाँ पे ऐसे रेंज बना ले और इस दौरान हमें पोर्टफोलियो में किसी दिन रेड और किसी दिन ग्रीन ही दिखता रहेगा और यहाँ से हमको एक ट्रेंड लाइन ऐसे बनते हुए दिखाई देगी बाद में। उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे कि जब भी इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ये वाला इंडेक्स जाने लगेगा तो यहाँ से एक बहुत बड़ी तेज़ी की शुरुआत हो जाएगी।
तो अभी के लिए हमें अभी भी कंजर्वेटिव अप्रोच ही अपनानी है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। कुछ मौके आए थे उनको प्रीमियम ग्रुप पे बता दिया गया है, उसके अलावा अभी किसी में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमको नहीं दिख रही है। एक बार USD INR को भी देख लेते हैं। इसमें हम आखिरी बार ये बात करके गए थे कि ये यहाँ से फिर एक बाउंस लेने के बाद नीचे की तरफ आ सकता है, तो हमने ये वाला बाउंस देख लिया है। और यहाँ पे हम ये बात करके गए थे कि यहाँ पे हेड एंड शोल्डर वाला जो है वो पैटर्न बना है, तो इसने यहाँ तक तो बाउंस ले लिया है, यही इसकी आखिरी लिमिट है, इसके ऊपर जाना नहीं चाहिए। और यहीं कहीं के आसपास से ये फिर घूम के तेज़ी से नीचे की तरफ आ सकता है। यदि ऐसा आता हुआ हमको दिखा तो फिर मार्केट जो है वो नीचे आना बंद कर देंगे और फिर एक रेंज में आ जाएंगे, जैसा कि हम बता के गए हैं कि अभी 4th वेव की करेक्शन होनी बाकी है, तो उसी के अकॉर्डिंग चीज़ें चलेंगी। एक बार रिफैक्स इंडस्ट्रीज को भी देख लेते हैं। इसका 1 डे का चार्ट लगाया हुआ है। इसमें हम ये बात करके गए थे कि ये जो है 100% और 161% के लेवल तक जा सकता है। ये अभी तीसरी वीडियो बनाई है, इससे पहले 2 बार इस स्टॉक पर वीडियो बना चुके हैं, आप उसको हमारे वीडियो की लिस्ट में सर्च कर सकते हैं। तो इसमें हम ये बात करके गए थे कि यदि ये 100% वाला जो लेवल है, यदि ये ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाता है तो 161% का लेवल तो बड़ी आसानी से ही आ जाएगा। और वो जहाँ पे हम बात करके गए थे, जहाँ पे हमने एंट्री ली थी, वहाँ से करीब करीब 70% ऊपर था। आज के सेशन में हमने देखा कि ये 10% के अपर सर्किट पे फिर से यहाँ पे क्लोजिंग करके गया है और स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनी है। तो अब आगे आने वाले दिनों में हम यही देखेंगे कि यहाँ से एक बड़ी बड़ी कैंडल यहाँ पे बन जाएंगी और जल्द ही हमको ये वाले लेवल देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे रिट्रेसमेंट वगैरह भी देखने को मिलेगी, पर हमें फाइनली ये पता लग गया है कि 161% का जो लेवल है अब वो आने वाला है। तो यहाँ पे बने रहने में ही ठीक है, इसमें भलाई अभी दिखाई देती है, पर किसी भी तरह की आपको रिकमेंडेशन यहाँ पे नहीं दी जा रही है। आपको अपने हिसाब से खुद ही स्टडी करके कोई भी डिसीजन लेना चाहिए, या अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर एक बार कांटेक्ट कर लीजिएगा कि इसमें आपको क्या करना है। हमें तो चार्ट में जो समझ में आ रहा है वो हमने आपको यहाँ पे सही तरीके से बता दिया है। तो यदि आप इस तरह के बढ़िया स्टॉक्स अभी आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो आप चाहे तो हमारा प्रीमियम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे हम इस तरह के स्टॉक्स की जानकारी देते रहते हैं। उसमें स्टडी भी बताते रहते हैं कि कितना उसमें पोटेंशियल स्कोप है और कितने समय में हमें उसके अंदर मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपने अभी तक अपना कोई डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है और अगर खुलवाने में इंटरेस्टेड है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, उसके थ्रू खुलवाएंगे तो इस चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट भी मिल जाएगा। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसके अंदर भी कुछ ना कुछ अपडेट्स आती रहती हैं। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू।